सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजे 11:33। तो पूजा मेरी थोड़ी लेट हो गई थी। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ गली में पंगा वगैरह हो गया था, उसकी वजह से थोड़ी लेट हो गई। मैं पूजा आधा पौन घंटा सारे काम निपटाने के बाद जैसे नहाने के लिए जा रही थी तो इतनी तेज की आवाज़ आई थी। चलो बताती हूँ कि क्या क्या हुआ बस। तो फिर मैं भी बोली, सामने वाले भी बोली, उनके गैस पाइपलाइन से टक्कर हुई थी जो इतनी तेज़ आवाज़ आई। तो मतलब रिस्क तो बना ही रहता है ना, मतलब रेजिडेंटल एरिया में इतने बड़े बड़े ट्रक आएंगे तो कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो थोड़ा बहुत मैं बोली, थोड़े सामने वाला भी बंदे पड़ोसी बोले, सभी बोले कहते कि रेजिडेंटल एरिया में ऐसे इतने बड़े बड़े ट्रक आएंगे रोज़, तो फिर कैसे चलेगा। रोज़ ही कभी वाईफाई वाले ठीक करने आए हुए होते हैं, कभी कुछ तारे वारे लोग जिनके घर में केबल लगे हुए हैं, तो केबल वगैरह की वो सामने वाला तो पीछे ही पड़ गया था कि निगाह वहाँ गेट के पास खड़ा करा करो, लेबर लगा के अपने वहाँ तक सामान ले जाया करो, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। अगर ऐसे रोज़ रोज़ तारे टूटती रहेंगी तो आजकल तो सबका ही काम वाईफाई से ही है। कोई ऑनलाइन वर्क चल रहा है तो वाईफाई ना चलने से मेरे पिछले से पिछले महीने मेरा पूरा कम से कम 8-10 दिन वाईफाई नहीं चला था। मेरे को पता है कि कितनी दिक्कत परेशानी हुई थी। बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत हो जाती है, और भी काम होते हैं कुछ जो ऑनलाइन की वजह से, वाईफाई की वजह से कितनी दिक्कत हुई थी। तो बस आज से मेरा रूटीन चालू हो गया। आज से मैं कहता कि पूजा का वही रूटीन। आज सुबह मैंने करी थी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जिससे कि बॉडी को मिला टॉनिक, और बॉडी कर रही है भाभा के काम। जो सुस्ती बना सा आ रहा था बॉडी में वो सब चला गया। और वैसे भी वेदर भी थोड़ा चेंज हो गया है तो एक्सरसाइज करने का भी मन कर रहा था। खूब एक्सरसाइज की सुबह, फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कहते कि चक्री सी बांधी है, बस शरीर को धक्का दिया जा रहा है और भागा चला जा रहा है शरीर, मतलब ऐसा सा हो गया। वॉक वगैरह भी मैं आज शाम से या कल से मॉर्निंग से, शाम से ही कर दूंगी स्टार्ट कल, क्योंकि कहते हैं ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी तो वैसी धूप वगैरह हो रखी होगी। तो शाम को आज मैं जाके पहले टाइम रखूँगी अपने 4:30 का, फिर या 5 बजे का जाके कम से कम 50 मिनट्स, पहले आधा घंटे से करा करूँगी, फिर 5-5 मिनट बढ़ा के उसको 50 मिनट्स कम से कम वॉक बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि हम घर में चलते फिरते रहते हैं, घर में से चलते फिरते हैं, लेकिन उस चलते फिरने से कोई भी, हमें डॉक्टर भी कहते हैं वो काम तो सभी करते हैं, वो काम करना और एक वॉक के लिए अपनी बॉडी को एक अलग इतने स्टेप चलाना, वो एक अलग उसमें आता है। तो वो रूटीन भी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बेटी की शादी हो गई है, भगवान की कृपा से किसी की कोई रुकावट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, ना कहीं पैसे की दिक्कत हुई, ना किसी से कोई लेना पड़ा, बल्कि जो हमसे बना हमने दिया ही, ना किसी से लेना, किसी से कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो भगवान की दया से कहीं भी हमें किसी की चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि कईयों ने बोल रखा था कि कहीं ज़रूरत पड़े तो हम खड़े हैं। लेकिन लक्ष्मी माँ की कृपा से हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, साईनाथ महाराज जी की कृपा से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बस अब अपनी ज़िंदगी को दोबारा से चालू करना है, नए रूटीन में, नए एक तरह से बैक गेयर दोबारा देना पड़ेगा अपने कामों को, अपने रूटीन को। और वंश का भी पेपर है परसों से चालू, वंश भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। आज से रिवीजन इसकी चालू हो गई। मैंने क्या कि थोड़े बहुत सैम्पल पेपर वगैरह उठा के रिवीजन भी सही से कर, प्रैक्टिस कर, मैं भी देख रही हूँ तेरे को। तो बस ये भी कर रहा है, फिर इसके पापा आ जाते हैं, नाश्ते वास्ते की तैयारी होती है। तो बस इस तरह से हमारा दिन शुरू वो है। और आज ही मैंने सोचा है कि आज से ही मैं करूँगी साई चरित मानस स्टार्ट, क्योंकि आज है मेरे गुरु सदगुरु साईनाथ महाराज जी का दिन। तो साई चरित मानस मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं स्टार्ट करूँ, वो शादी का करके मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं साई चरित मानस अपना स्टार्ट करूँगी। तो उसका पहला अध्याय आपको मिलेगा 3:30-4 बजे के टाइम सुनने को। तो वो मैं अध्याय आज कर दूँगी। तो अब ब्लॉग को ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि अभी भी वो नहा धो के पूजा की है, बाल भी ठीक करने हैं, और किचन में भी नाश्ते की तैयारी करनी है। तो ज़्यादा ब्लॉग को बड़ा ना करते हुए अब साईनाथ जो अंत में होता है, साईनाथ महाराज जी की जय। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में माननी, उनकी कृपा बिना तो कुछ भी। और जैसे कि मेरे देव आज विष्णु जी का दिन है, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, जैसे हम पे बनाई हुई है, सब पे अपने भक्तों के ऊपर उनकी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। तो
ये मेरा मंदिर भी मैंने थोड़ा चेंज किया था। ये जो थोड़ा सा चेंज किया था, यहाँ पे जैसे पहले था वो मैंने एक कुछ बॉक्स वगैरह रखा हुआ था, उसके ऊपर थोड़ा सेटिंग वगैरह की हुई थी। लेकिन ये वाला जो मंदिर था हमें एक कार्ड में, इनविटेशन कार्ड में आया था और अंदर इनके गणेश जी बैठे हुए। तो फिर मैंने क्या कि इसको मंदिर का काम तो मंदिर में ही है ना, तो फिर मैंने थोड़ी सेटिंग की। जो यहाँ साईं बाबा जी की थी वो बुक वाली, वो ले गई थी ऊपर मंदिर में, वो साईं बाबा के पास ही है। और यहाँ पे ये विष्णु जी, वो राम जी राम लक्ष्मण सीता, श्री राम लक्ष्मण सीता जी हनुमान सहित की जो बुक वाला जो हमारा था वो मैंने ये भी मेरे दामाद ने ही हमें गिफ्ट किया था, जो कि मेरे को काफ़ी टाइम बाद पता चला था कि कहते हैं कि मेरे दामाद ने ही ला के दिए थे। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें थी जो अभिला को दी थी, तो उसने मेरे को बाद में बताई थी। जैसे कि पिछले साल गए थे, वो वैष्णो देवी गए थे, तो वैष्णो देवी के लिए गए थे, तो ये माता, ये पिंडी के रूप में जो ये माता है, माता जो दरबार का, ये भी वही लेके आए थे, और छोटे से साईं बाबा जी भी वो लेके आए थे। तो चलो अब इसी बात के साथ आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।